आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के प्रथम अध्याय प्रथम पद सूरदास के पद को पढ़ने जा रहे हैं। सूरदास जन्मांध थे, जन्म से ही अंधे थे, श्री कृष्ण भक्त कवि थे। इन्होंने श्री कृष्ण की रचनाओं पर, श्री कृष्ण की लीलाओं पर अनेक रचनाएं करी हैं। भ्रमर गीत ये सूरदास जी के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ सूरसागर का विशिष्ट भाग है, जिसमें कृष्ण जी उद्धव के द्वारा गोपियों तक योग संदेश पहुंचाते हैं। इसमें गोपियों की विरह अग्नि, कृष्ण से मिलने तथा उनके संदेश के मिलने के बाद की स्थितियों को दर्शाया गया है। गोपियाँ केवल कृष्ण को प्रेम करती थी, इसलिए किसी भी पराये व्यक्ति को भी देखना नहीं चाहती थी। तो उस समय एक भंवरे को माध्यम बनाकर गोपियाँ अपनी बात उद्धव को बोलती है, इसलिए इसे भ्रमर गीत कहा गया है। प्रथम पद पढ़ते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहन मन अनुरागी। पुरिन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जो जल माह तेल की, गागरी बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागे। बड़भागी भाग्यशाली, अपरस दूर, तगा धागा, नाहन नहीं, अनुरागी प्रेम में डूबा हुआ। पुरिन कमल का पत्ता, कमल। देह शरीर, दाग धब्बा, ताको उसको, प्रीति प्रेम, पाँव पाँव, बोरियो डुबोना, अबला नारी, चाटी चीटी, पागी लिपटी हुई। देखते हैं हम। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाही मन अनुरागी। जब श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए थे, तो जो गोपियां हैं वो उनके प्रेम में उनका आने का इंतज़ार करती हैं, परंतु श्री कृष्ण स्वयं न आकर उद्धव के हाथ एक योग का संदेश गोपियों के लिए भिजवाते हैं। तो उससे चिंतित होकर जो ये गोपियां हैं वो क्या कहती हैं? उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अति बड़ भागी। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, हे उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। यहाँ जो गोपियां हैं वो उद्धव को भाग्यशाली जो कह रही हैं, इसमें व्यंग्य निहित है, व्यंग्य के रूप में कह रही हैं, क्योंकि तुम श्री कृष्ण के करीब हो, फिर भी तुम्हें उनसे स्नेह नहीं हुआ, ना ही तुम उनके अनुराग प्रेम से बंधे हुए हो। पुरिन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जिस प्रकार से एक कमल का पत्ता, वो क्या क्या उदाहरण देती हैं, क्या क्या भाग्यशाली की बात कहने के लिए क्या क्या उदाहरण दे रही हैं, वो बोल रही हैं। पहला वो एक उद्धव को कमल के पत्ते से जोड़ रही हैं। जिस प्रकार से कमल का पत्ता पानी में रहकर भी पानी उसको छू नहीं पाता, ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी जो उद्धव का प्रेम है वो उन्हें, और श्री कृष्ण का जो प्रेम है वो उद्धव को छू नहीं पाया। जो जल माह तेल की, गागरी बूंद न ताको लागी। दूसरा उदाहरण क्या दे रही है वो? जिस प्रकार से एक तेल लगे हुए घड़े को पानी में डुबोते हैं किंतु जल की एक बूंद भी उससे छू नहीं पाती, उसी प्रकार श्री कृष्ण का प्रेम तुम्हें छू नहीं पाया। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। अभी तक तुमने श्री कृष्ण की प्रेम रूपी नदी में पाँव नहीं डुबोया, पूरा शरीर तो क्या डुबोगे। तुम्हें उनका प्रेम थोड़ा सा भी नहीं मिला। तुम प्रत्येक समय उनके साथ रहते हो, फिर भी तुम उनकी रूप राशि पर मुग्ध नहीं हो पाए हो, उनके आकर्षण से बंधे नहीं हुए हो। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। सूरदास जी कहते हैं, गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि
हम तो अबला और भोली हैं जो कृष्ण के प्रेम से जुड़ी हुई हैं, हम उनके प्रेम में पड़ गई हैं, और वो ऐसे पड़ी हैं जैसे गुड़ के लिए चींटी। गुड़ से जिस प्रकार से चींटियाँ लिपट जाती हैं, चिपट जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से वो श्री कृष्ण के प्रेम से बंधी हुई हैं, उस गुड़ से अलग नहीं हो सकती। ये इसके इस पद से कुछ प्रश्न निकलते हैं छोटे छोटे। गोपियाँ किसे भड़भागी कहती हैं? उद्धव को। प्रश्न 2, पुरीनपात किसे कहा गया है? कमल के पत्ते को। गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है? गुड़ से लिपटी हुई चींटियों से। प्रश्न 4, प्रीति नदी किसे कहा गया है? कृष्ण के प्रेम को। प्रीति नदी में पांव किसने नहीं डुबोया? उद्धव ने। गोपियों ने किसके प्रति अनन्यता प्रकट की है? कृष्ण और उनके रूप माधुर्य के प्रति। दूसरा हम देखेंगे, मन की मन ही मांझ रही, कही जाए कौन पे उद्धो, नाही परत कही। अवधि असार आस आवन की, तन मन बीथा सही। अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी, विरहिनी विरह दही। चाहती हूती गुहार जितीते, उतही ते धार बही। सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर्जाद ना लाही। मांझ अंदर, अवधि समय, आवन की आने की, बिथा व्यथा या दुख, विरह वियोग या बिछड़ना, दही जलना, गुहारी रक्षा के लिए पुकारना, धार योग की धार, धीर धीरज, मर्यादा मर्यादा, लही नहीं रही। अब इस पद में जो श्री कृष्ण स्वयं नहीं आए और उनके आने की जो प्रतीक्षा थी, उनके गोपियों के मन में ही रह गई। और ऊपर से जो उद्धव हैं वो योग का जो संदेश ले आए हैं उसके बारे में बता रहे हैं। मन की मन ही मांझ रही, कही जाए कौन पे उद्धो, नाही परत कही। गोपियाँ क्या कह रही हैं? हमारे मन की अभिलाषा, इच्छा मन में ही रह गई। कौन सी इच्छा? कि श्री कृष्ण आएंगे, क्योंकि हमें श्री कृष्ण के आने की आस थी, पर उन्होंने तुम्हें भेज दिया, तुम्हें उद्धव को भेज दिया योग का संदेश लेकर। उद्धव आप ही बताइए कि हम कहाँ जाएं, किसको अपना दुख बताएं? कोई दिखाई नहीं दे रहा और प्रेम की बात किसी को बताई भी नहीं जा सकती। अवधि असार आस आवन की, तन मन बीथा सही। समय ही आधार था जिसमें श्री कृष्ण के आने की आस थी। इसी आस के सहारे हम तन और मन की व्यथा को सहन कर रहे थे। अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी, विरहिनी विरह दही। जोग मतलब जो ये योग का संदेश कि तुम श्री कृष्ण के प्रेम से हटकर ईश्वर प्रेम में से जुड़ जाओ। अब बिछड़ने के कारण जो विरह अग्नि है, वह श्री कृष्ण के संदेश को, जो ये संदेश उन्होंने भेजा है, इसको सुन सुनकर थक चुकी हैं और उसकी विरह की जो आग है वो और बढ़ती जा रही है। चाहती हुती गुहार जितीते, उतैते दार बही। उन्हें श्री कृष्ण से आस थी कि श्री कृष्ण उनकी विरह वेदना को शांत करेंगे, पर उन्होंने तो योग संदेश के द्वारा विरह की जो ये धारा है वो और प्रज्वलित कर दी। सूरदास अब धीर धरी क्यों, मर्जाद न लाही। अब हम धैर्य क्यों रखें जब श्री कृष्ण ने ही हमें हमारे प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया। उन्होंने खुद आने की बजाय यह योग संदेश भेज दिया। अब उन्होंने कोई मर्यादा ही नहीं रखी जो हम धीरज
रखें। प्रश्न देखेंगे इस पद से संबंधित। किसके मन की बात मन में ही रह गई? गोपियों की। प्रश्न 2, गोपियां किस अग्नि में जलने की बात कर रही हैं? विरह अग्नि में। गोपियों की विरह अग्नि क्यों अधिक हो गई है? क्योंकि एक तो श्री कृष्ण स्वयं नहीं आए और उद्धव के हाथ क्या भेज दिया? योग का संदेश। मर्याद न लही के माध्यम से गोपियों ने किस मर्यादा की बात करी है? प्रेम की मर्यादा की। प्रश्न 5, धार बही से क्या आशय है? योग संदेश की धार। गोपियों को किसके आने की आस थी? कृष्ण के। गोपियां अब क्या नहीं रख पा रही? धीरज। तीसरा पद देखेंगे। हमारे हरि आरिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर पकड़ी, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करुई ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। कठिन शब्द देखेंगे। हारिल, हारिल एक पक्षी होता है जो अपने पंजों में लकड़ी को दबाए रहता है। और मन दृढ़ मजबूती से, पकड़ी पकड़ी, निसी रात, जकरी जपरी, योग योग, जो जैसे कि, कड़वी कड़वी, ककरी ककड़ी, चक्री अस्थिर। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। वो क्या कह रही हैं कि जिस प्रकार से एक हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी को दबाए रहता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे लिए तो श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान हैं। हमारे हृदय में मन से, क्रम से, वचन से वो हमने उन्हें जकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है, और हमारे हृदय ने इनको इतनी दृढ़ता से पकड़ा हुआ है जैसे हारिल पक्षी किसी लकड़ी को पकड़े रहता है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी। जागते सोते, स्वप्न दिवस दिन रात, सपनों में सभी जगह बस क्या रटती रहती हैं? कान्हा कान्हा रटती रहती हैं। हमारे हृदय में केवल उनसे मिलने की आस रहती है। उनके हृदय की जाप, उनके नाम की जाप हृदय में लगी रहती है। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करुई ककरी। जो तुम श्री कृष्ण द्वारा ये योग का संदेश हमें लेकर आए हो, ये हमें कैसा लग रहा है? कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है, जिसमें कोई रस दिखाई नहीं देता। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी। ये जो योग का संदेश तुम लेकर आए हो, वह ऐसी बीमारी है जिसके बारे में हमने ना कभी सुना है, ना देखा है, और ना कभी भोगा है। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। तुम यह जो योग का संदेश लेकर आए हो, उद्धव को कहती हैं गोपियाँ, वो किसको जा दोबारा उन्हीं को जा सौंपो जिनका मन किसके समान है? चक्री की समान। चक्री चाकर पक्षी होता है जिसका मन कभी भी स्थिर नहीं रहता। हम तो अपना मन श्री कृष्ण पर टिका कर ही रखेंगे। हारिल पक्षी की क्या विशेषता होती है? यह पक्षी हमेशा अपने पंजों में कोई लकड़ी का टुकड़ा पकड़े रहता है। गोपियाँ हारिल पक्षी किसे बताती हैं? कृष्ण को। कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की तुलना गोपियों किससे करती हैं? हरि है राजनीति पढ़ी आए, समूची बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए,
बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उद्धो लोग भले आगे के, परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाई है, चलत जो होते चुराए। जे और अनीति छुड़ाए ते, राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहे सताए। देखेंगे इसे। हरी है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर राजनीति पढ़ ली है। गोपियाँ कहती हैं कि ये बात हमें पहले ही समझ आ गई थी, हमें समाचार भी मिल गया कि श्री कृष्ण जो हैं बदल चुके हैं। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे, अब उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है, अर्थात वे पहले से भी अधिक चतुर और चालाक हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। अब श्री कृष्ण की बुद्धि बहुत अधिक बढ़ चुकी है, जो अपने हाथों ये योग का संदेश हमारे लिए भिजवाया है। उद्धो तुम बहुत भले, उद्धो लोग भले आगे के, परहित डोलत धाये। उद्धो, गोपियाँ कहती हैं उद्धो तुम बहुत भले और भोले हो, जो दूसरों के हित के लिए यहाँ आए हो, जो तुम उनके श्री कृष्ण के संदेश को लेकर आए हो। पहले के लोग ऐसे ही थे, जो दूसरों की भलाई के लिए दौड़ आते थे। अब अपने मन फेर पाई है, चलत जो होते चुराए। जो मन श्री कृष्ण जाते समय चुरा कर ले गए, उनका ऐसा व्यवहार देखकर वो अब वापस आ जाएगा, अब हमारे हृदय से निकल जाएंगे और हमारा मन हमारा होगा। ते क्यों अनीति करे आपनू, जो और अनीति छुड़ाए। श्री कृष्ण जो पहले दूसरों की अनीति करने से रोकते थे, वे खुद अब अनीति क्यों कर रहे हैं। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न चाहे सताए। राजा का तो यही धर्म होता है कि वह अपनी प्रजा को सताने वालों की रक्षा करे, परंतु उन्होंने तो राजधर्म का भी पालन नहीं करा। अब राजा हैं, उन्हें अपनी प्रजा को सताना नहीं चाहिए। प्रश्न देखेंगे, गोपियाँ किस पर व्यंग्य कर रही हैं? कृष्ण पर, उनसे छलने का। गोपियाँ क्या फिर से पालेंगी अपना मन, जो श्री कृष्ण के पास था। कृष्ण मथुरा जाते समय अपने साथ क्या ले गए? गोपियों का हृदय। दूसरों की अनीति कौन छुड़ाता रहा? कृष्ण। गोपियों ने राजा का धर्म क्या बताया? अपनी प्रजा की रक्षा करना या प्रजा को न सताना। धन्यवाद।